अक्सर हमने पाकिस्तान के बारे में सुना है, वहाँ लड़कियों को कोई आज़ादी नहीं होती है। कम उम्र में ही उनकी जबरन शादी करवा दी जाती है और उनको अपना जीवन साथी चुनने का तो बिल्कुल भी हक नहीं दिया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में एक समुदाय ऐसा है जहाँ लड़कियों को अपने मनचाहे इंसान से शादी करने की आज़ादी है। पाकिस्तान के हिमालयी इलाकों में आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों जैसे बिल्कुल नहीं लगते। वो आज भी पुरानी ग्रीक सभ्यता वाले रीति रिवाज जारी रखे हुए हैं। इन्हें कैलाश कहा जाता है। उनके धार्मिक कर्मकांड ऋग्वेद कालीन आर्यों से मिलते जुलते हैं। माना जाता है कि ये सिकंदर के वंशज हैं। भारत पर हमले और फिर राजा पुरु से संधि के बाद सिकंदर जब सिंधु तट से वापस लौटा तो उसकी सेना काफी थक चुकी थी। यूनान से लेकर पश्चिमी भारत तक का इलाका जीतने के बाद सैकड़ों सैनिकों में वापस लौटने की हिम्मत नहीं बची थी। इतिहासकारों के मुताबिक सैकड़ों सैनिक यूनान वापस लौटने के बजाय भारत में ही बस गए। उन्होंने हिमालय की कैलाश वादी को अपनी रिहाइश के लिए चुना। स्थानीय महिलाओं के साथ उनके संबंध बने और घर बार बस गया। इन्हीं के वंशजों को कैलाशा कहा जाता है। पाकिस्तान में फिलहाल करीब कैलाश समुदाय के 4000 लोग हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से सटे बॉर्डर पर सटी कैलाशा जनजाति पाकिस्तान के सबसे कम संख्या वाले अल्पसंख्यकों में गिनी जाती है। ये अपनी अजीबोगरीब और कुछ मामलों में आधुनिक परंपराओं के लिए जानी जाती है। जैसे इस समुदाय की महिलाओं को गैर मर्द पसंद आ जाए तो वे अपनी शादी तोड़ देती हैं। कैलाशा समुदाय खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चित्राल घाटी के बाम्बूराते, बिरीर और रामपुर क्षेत्र में रहता है। ये समुदाय हिंदू कुश पहाड़ों से घिरा हुआ है और मानता है कि इसी पर्वत श्रृंखला से घिरा होने की वजह से उसकी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित है। इस पहाड़ के कई ऐतिहासिक संदर्भ भी हैं। जैसे इसी इलाके में सिकंदर की जीत के बाद इसे कोकाशोश इंदी कोश कहा जाने लगा। यूनानी भाषा में इसका अर्थ है हिंदुस्तानी पर्वत। इन्हें सिकंदर महान का वंशज भी माना जाता है। साल 2018 में पहली बार कैलाशा जनजाति को पाकिस्तान की जनगणना के दौरान अलग जनजाति के तौर पर शामिल किया गया था। इसी गणना के अनुसार इस समुदाय में कुल 3800 लोग शामिल हैं। यहाँ के लोग मिट्टी, लकड़ी और कीचड़ से बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और किसी भी त्योहार पर औरतें मर्द सभी साथ मिलकर शराब पीते हैं। इस जनजाति में संगीत हर मौके को खास बना देता है। ये त्योहार पर बांसुरी और ड्रम बजाते हुए नाचते गाते हैं। हालांकि अफगान और पाकिस्तान के बहुसंख्यकों से डर की वजह से ये ऐसे मौकों पर भी साथ में पारंपरिक अस्त्र शस्त्र से लेकर अत्याधुनिक बंदूकें भी रखते हैं। ये वाइन बनाने और पीने के शौकीन हैं। रात में आग के किनारे डांस करना भी इनकी परंपराओं का हिस्सा है। इन्हें व्हाइट ट्राइब्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके समुदाय में महिलाओं को ज्यादा आजादी है। शराब इनके कम्युनिटी की कॉमन ड्रिंक है। इनके कपड़े काफी कलरफुल होते हैं। इनकी ड्रेस यहूदियों के स्टाइल की होती है। काले रंग के लबादे जैसी पोशाक पर रंगीन एम्ब्रॉयडरी होती है और सिर पर भी रंगीन टोपी पहनते हैं। ये कार, फोन और मॉडर्न सुख सुविधाओं से दूर हैं और खेती के सहारे गुजारा करते हैं। कैलाशा जनजाति में घर के लिए कमाने का काम ज्यादातर औरतों ने संभाला हुआ है। वे भेड़ बकरियां चराने के लिए पहाड़ों पर जाती हैं। घर पर ही पर्स और रंगीन मालाएं बनाती हैं, जिन्हें बेचने का काम पुरुष करते हैं। यहाँ की महिलाएं सजने संवरने की खासी शौकीन होती हैं। सिर पर खास किस्म की टोपी और गले में पत्थरों की रंगीन मालाएं पहनती हैं। नीले आसमान के नीचे कलश घाटी की वादियां बेहद खूबसूरत हैं, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया है। यहाँ का जर्रा जर्रा हसीन है। ये इस हकीकत से रूबरू करवाता है कि ये एक ऐसा हसीन साम्राज्य है जिसके रंगों को देखकर रंग भी कम पड़ जाए। कुदरत ने धरती के इस हिस्से को इतनी फुर्सत से बनाया है, कतरा कतरा करीने सा सजा दिखता है। खूबसूरती ही किसी भी औरत का असली गहना होता है। यही वजह है कि कुदरत ने इस जगह के साथ साथ यहाँ की लड़कियों को भी बड़ी फुर्सत से रचा है। कैलाश कबीले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कट्टरपंथी पाकिस्तान का कोई भी कानून इनकी हदों में लागू नहीं होता। ना तो यहाँ की इस्लामिक सरकार का कोई जोर चलता है और ना ही पाकिस्तानी सेना इनकी जिंदगी में दखल देने की जरूरत करती है। कैलाश समुदाय के लोगों का लिबास जितना रंग बिरंगा है, उतनी ही रंग बिरंगी है इनकी जिंदगी। जिस पाकिस्तान में इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब को मानना बहुत बड़ा गुनाह है, वहाँ कैलाशा समुदाय के लोग कई भगवानों की पूजा करते हैं, हिंदी बोलते हैं। यहाँ की महिलाओं पर पाकिस्तान की औरतों की तरह बुर्का पहनने का दबाव नहीं है। वो खुले आसमान के नीचे अपनी खुली जिंदगी जीती हैं।
इन पर पाकिस्तान का कोई कानून नहीं चलता। यहाँ तक कि इनकी शादी का फैसला भी ये खुद करती हैं। इन पर शादी करने का कोई दबाव नहीं बना सकता। ये लड़कियां खुद तय करती हैं इनको अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारनी है और कब तक गुजारनी है। इतना ही नहीं, अगर वो अपने साथी से खुश नहीं हैं, तो इन्हें अपना नया साथी चुनने की भी पूरी आजादी है। यहाँ साल भर में 3 त्योहार होते हैं, केमोस, जोशी और यूचो। इनमें से केमोस को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जो दिसंबर में मनाया जाता है। यही वो मौका है जिसमें महिलाएं, पुरुष और लड़के लड़कियां आपस में मेल मुलाकात करते हैं। इसी दौरान बहुत से लोग रिश्ते में जुड़ जाते हैं। हालांकि आधुनिक तौर तरीकों के बाद भी महिलाओं पर कई बंदिशें हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान भी घर से बाहर बने घर में रहने को मजबूर की जाती हैं। इस दौरान उन्हें अपवित्र माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि घर में रहना या परिवार के लोगों को छूने पर ईश्वर नाराज हो जाएंगे, जिससे बाढ़ या अकाल जैसे हालात हो सकते हैं। इसे बशाली घर कहा जाता है, जिसकी दीवार पर लिखा होता है कि इसे छूना मना है। इस समुदाय के तौर तरीके अलग हैं, जैसे मौत इनके लिए रोने नहीं, खुशी का त्योहार है, खुशी का मौका है। क्रियाक्रम के दौरान ये लोग जाने वालों के लिए खुशी मनाते हुए नाचते गाते और शराब पीते हैं। वे मानते हैं कि कोई ऊपर वाले की मर्जी से यहाँ आया और फिर उसी के पास लौट गया। 2005 में गार्डियन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ये ट्राइब्स सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो मुस्लिमों के अत्याचार का शिकार हो रहे हैं और इनकी जनसंख्या तेजी से कम हो रही है। इन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाकर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि समय के हिसाब से अब यहाँ सब बदल गया है।